11 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शादी होती है। शादी के करीब 20 दिन बाद ये कपल हनीमून के लिए इंदौर से बैंगलोर होते हुए शिलोंग जाता है। अब जिस कपल की बात यहाँ हो रही है उनका नाम राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी है। शादी के बाद दोनों अपने नए दाम्पत्य जीवन को नई राह देने के लिए शिलोंग पहुंचे थे, लेकिन किसे पता था कि ये उनके जीवन की आखिरी राह होगी। 23 मई को दोनों की आखिरी लोकेशन शिलोंग के ओसरा हिल्स के पास मिलती है, लेकिन ये कपल आखिर गायब कहाँ हुआ, क्या हुआ इनके साथ? जुर्म की इस कहानी में पति की लाश मिलती है और पत्नी किडनैप हो जाती है। तो आइए जानते हैं और कोशिश करते हैं कि इस केस में कौन सी कड़ी कहाँ जुड़ती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। हाल ही में शादी के बंधन में बंधे राजा और सोनम रघुवंशी अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। दोनों ने शादी के बाद हनीमून जाने का प्लान किया। वो शिलोंग पहुंचे। राजा और पत्नी सोनम एक गेस्ट हाउस में रुके। 23 मई को नोंगरियाड गांव में मौजूद गेस्ट हाउस से घूमने निकले और इसके कुछ घंटे बाद ही लापता हो गए। कल यानी 2 जून को राजा रघुवंशी का शव ओसरा हिल्स के पास एक गहरी खाई में मिलता है। ये जगह नोंगरियाड गांव से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन राजा का शव पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था। घटना की जांच में पता चला कि दोनों 23 मई की शाम से लापता थे, जिन्हें ढूंढने के लिए 6 अलग अलग टीमें जुटाई गई। तकरीबन 11 दिन बाद राजा का शव खाई से बरामद होता है। डेड बॉडी की पुष्टि राजा के भाई सचिन ने की, क्योंकि राजा के हाथ पर एक टैटू था जिसमें राजा का ही नाम लिखा हुआ था। वहीं राजा के दूसरे भाई विपिन ने पहचान की है कि जहां स्कूटर मिला था वहीं से 20 से 25 किलोमीटर दूर शव मिला है, लेकिन सोनम का कोई सुराग अभी तक नहीं मिला। शव के पास से एक शर्ट मिलती है जो किसी महिला की है, और इसी शर्ट ने इस केस को और भी ज्यादा संदिग्ध और पेचीदा कर दिया। और इसी तर्ज पर पुलिस ने इस केस को हत्या के मामले में दर्ज कर लिया। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए शिलोंग के नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज भेजा गया। अब इस पूरे मामले को लेकर राजा के परिवार वाले शिलोंग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने घटना की जांच सही ढंग से नहीं की, ऐसा कहना परिवार वालों का है। उन्होंने गाइड और लोकल लोगों से ठीक से पूछताछ नहीं की, लेकिन पुलिस के मुताबिक जिस जगह से दोनों लापता हुए थे वो गहरी खाई और ऊंची पहाड़ियों वाला इलाका है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी। विपिन ने इंदौर में अपने भाई सचिन रघुवंशी को बताया कि वहां के हालात काफी खराब हैं। मौसम पल पल बदलता है, बारिश बहुत कम रुकती है, फिसलन ज्यादा है। ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई बार कोहरे में ड्रोन नहीं उड़ पाता। राजा का शव मिलने के बाद अब सर्चिंग टीम पत्नी सोनम को खोजने में जुटी हुई। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि राजा और सोनम की शादी मई में हुई थी। 20 मई को वो कामाख्या देवी के लिए दर्शन के लिए निकले थे। परिजनों ने बताया कि शिलोंग जाने का प्लान इंदौर में दोनों का नहीं बना था। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन के बाद किसी ने उन्हें शिलोंग के बारे में बताया। इसके बाद वो 23 मई को शिलोंग पहुंचे थे। उसी दिन दोपहर के बाद उनके फोन बंद आने लगे। 2 दिन तक किसी के कांटेक्ट में नहीं आने पर परिजन उन्हें खोजने के लिए शिलोंग पहुंचे। परिजनों ने बताया कि श्रीनगर वो जाना चाहते थे, लेकिन आतंकी घटना और हमलों के बाद वहां जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। बेटे का शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पीड़ित परिजनों का कहना है कि जिस दिन राजा और सोनम गायब हुए थे उसी दिन से हम शिलोंग पुलिस से तलाशने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया। उनका कहना है कि तुरंत पुलिस अगर सर्चिंग शुरू कर देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। असल में जिस जगह दंपत्ति लापता हुए थे वो जगह सोहरा यानी चेरापूंजी के नाम से जानी जाती है। यहाँ देश भर में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब कहानी में कई सवाल हैं कि आखिर 23 मई को सोनम और राजा के साथ क्या हुआ। राजा के शव के पास किस महिला की शर्ट मिली, और शर्ट मिली तो सिर्फ महिला ही की क्यों? और आखिरी और सबसे गहरा सवाल कि जब राजा का प्लान शिलोंग जाने का नहीं था तो फिर उसे शिलोंग जाने की सलाह किसने दी? ये वो सवाल हैं जो इस केस को और भी ज्यादा उलझा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर। दुखद घटना है। 23 तारीख से रघुवंशी दंपत जो इंदौर का रहने वाला है, मेघालय स्टेट के शिलांग घूमने के गए थे। शिलांग और चेरापूंजी के बीच के स्थान पर ट्रैकिंग करने गए थे और 23 तारीख से उनका किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा।
है, उनके भाई और परिजन वहाँ पहुँच गए हैं और लगातार इंदौर पुलिस वहाँ के एसपी विवेक से संपर्क में है, लगातार बात हो रही है। सीपी साहब खुद पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे डीसीपी क्राइम भी संपर्क में है, मैंने भी बात की है। वीडियो कॉल करके वहाँ पर जो सर्चिंग चल रही है वो लगातार देखी जा रही है और एसपी से कहा गया कि सर्चिंग पार्टी और बढ़ा दी जाए। इन्होंने एक्टिवा गाड़ी ली थी और ये उस पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए निकले थे। अमूमन जो न्यू कपल हैं वहाँ पर जाया करते हैं, लेकिन क्या हुआ, क्या मिसहैपनिंग हुई, जब तक वो सकुशल नहीं मिल जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता।